गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट, जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जितने भी क्लास हम लोग सीनियर होते जाएंगे वो सभी कंसेप्ट सभी कंसेप्ट यूज होते जाएंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, जो कि काफ़ी ईजी है, काफ़ी बहुत ही ईजी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैं कुछ कुछ लिखने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखना कि किस तरह से स्क्वायर रूट के ऊपर में डिस्कशन करते हैं, राइट। ठीक है। यहाँ पे देखो आप, स्क्वायर रूट क्या लिखा मैंने? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर कहते के साथ में स्क्वायर जो बोल रहा हूं, इससे आपको पता चलना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं ये इसकी बातें कर रहे हैं, इसकी, ये स्क्वायर की है ना। क्यूब जैसे ही बोलूंगा ना क्यूब, तो आप समझ जाना कि ये थ्री की बातें हो रही हैं, है ना, जो पावर में थ्री रहती है। स्क्वायर बोल रहा हूं तो ये इसकी बातें हो रही है जो पावर में रहती है। क्लियर है? अब चलिए रूट समझा देता हूं कि ये रूट क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं। यहाँ पे 16, क्या लिखा मैंने? 16। क्लियर? तो 16 का अगर ये पूछे कि स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले रूट जान लेते हैं कि रूट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं? रूट क्या है, राइट। तो रूट में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, राइट, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 16 का, पहले रूट का सिंबल बता देता हूँ, राइट। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं? आप देखे होंगे इस तरह से रहता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूट है ये क्या है? रूट बोलते हैं, राइट। अब इसी के अंदर में अगर मैं 25 लिख देता हूँ, राइट, तो ये क्या हो गया? 25 का ये क्या हो गया? रूट। तो इसको इस तरह भी बोलते हैं, रूट अंडर, है ना। ये रूट के अंडर में यानी कि नीचे में 25, है ना, रूट अंडर 25, है ना। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, राइट। क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं वो बता। रूट समझ में आया? रूट को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ये जो रूट लिखा है ये इस तरह से इंडिकेट होता है, राइट। अब स्क्वायर रूट तो मैं अभी बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट पूरा होता कैसे है, राइट। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग देखने वाले, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, क्या रहेगा? फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। कुछ इस तरह से रहेगा, लिखा रहेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। जो भी नंबर, जैसे ए नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है 16, बी नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है 25, और सी नंबर जो है वो दिया है 144। क्लियर? तो एक एक एग्जांपल को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने से ही आपके दिमाग में तुरंत क्या दौड़ना चाहिए? कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने से आपके दिमाग में तुरंत ये ऐसा वाला कुछ इमेज बन जाना चाहिए कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये वाला चीज बोल रहे हैं। उसको फैक्टराइज करना, उसको खंड खंड तोड़ देना। क्लियर है ये चीज? तो देखो, सबसे पहले स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है? पहला नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ये ध्यान से देखना है ना, बहुत ज्यादा ध्यान से, कि एक एक जो शब्द कह रहा हूं वो भी ध्यान से सुनना है आपको, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो देखो जरा, 16 का हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है? 16 का स्क्वायर रूट। 3 क्वेश्चन दिया है मैंने, ए बी सी, 16 का। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो चलो लगा देते हैं सबसे पहले 2 से, राइट। 2 से लगाया, 2 8 जा, फिर 2 से लगाया, 2 4 जा, फिर 2 से लगाया, 2 2 जा, फिर 2 से लगाया, फिर 1, राइट। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 इक्वल टू
ये लिखने के बाद ये 16 जो है यहाँ लिखते, है ना, यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ नीचे में जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 16 इक्वल टू क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्लियर हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, ये यहाँ से पेयर निकालना है, ये 2 पेयर यहाँ से है तो एक पेयर निकाल लेना है 2, फिर ये यहाँ पे है, यहाँ से एक पेयर निकाल लेना है 2, तो ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 पेयर में से एक को निकालना है और नंबर भी सेम होने चाहिए, 2 2 2 2। पहले तो पेयर बना देना है, जोड़ी जिसको बोलो, पहले पेयर बनाना है, उसके बाद उसी में से एक एक को निकालना है किसको, जिसका पेयर बन जाए उसी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये 16 का परफेक्ट 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे इस तरह से कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। आपको और भी कुछ चीजें समझा देता हूँ, अगला चीज जो है मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना आप ये वीडियो को। क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से दिया रहेगा, राइट, यहाँ पे इस तरह से लगा रहेगा, है ना, रूट अंडर 16 रूट 25 रूट 144 इस तरह से रहेगा। तो आपको जैसे शुरू में मैं केवल 16 लिखा था, राइट, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, राइट, क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, क्लियर है। तो ये 16 का हमने क्लियर किया था कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब चलो, तो यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका क्या आया था, रूट अंडर क्या आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो ये 16 को इतना आया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन से, राइट। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इसका पेयर बन रहा है, 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बनेगा, तो एक 2 यहाँ से निकालो और एक 2 यहाँ से निकालो, क्लियर है। अब देखो क्या हो गया, रूट अंडर 4, एक मिनट, ऐसे नहीं, इसका कंसेप्ट कुछ ऐसे नहीं है, इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो गया, क्या हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, ये देखो 2 स्क्वायर मतलब क्या हो गया ये वाला 2 इंटू 2 यानी कि ये 2 स्क्वायर, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे अब इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, क्लियर। तो क्या बच गया 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 यानी कि केवल 4, तो 16 का क्या हो जाएगा 4, 16 का क्या हो जाएगा 4। अभी हम लोग 25 को भी देखने वाले हैं 144 को, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखना, 25 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये इसको 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से 5 जाएंगे, है ना, हो गया। तो क्या हो गया 5 इंटू 5, तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5 हो गया। फिर अगला स्टेप क्या होगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, क्लियर। तो क्या हो गया 25 का क्या हो गया 5 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा केवल 5 होगा, क्लियर। अब 144 को देख लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल करने से ही हमें समझ में आने वाला है, राइट, एग्जाम्पल करने से ही हमें समझ में आने वाला है। तो आज हम लोग पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है। पहले आज एक और देख लेते हैं 144 को, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है 140। तो चलिए इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ये रफ में कर लेना आप। चलो यहाँ पे देखो 2 से पहले लगाएंगे क्योंकि 2 से 1 प्लेस जा रहा है, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से लगा देते हैं 2 3 जा 6, है ना, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से, राइट, यहाँ पे 2 से 2 9 जा हो गया, अगेन 3 से 3 3 जा 3 1 जा, तो ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा आ गया। तो 144 को आप क्या लिख सकते हो, कुछ ऐसे लिख सकते हो, 144 को इसका जितना भी ये आया इसको लिखो जरा। तो देखो लिख लेते हैं हम लोग, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 टाइम,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम लिखा मैंने, राइट। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब इतना लिखने के बाद, ये जो इसका प्राइम फैक्टर है, इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका पेयर बना देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट बोल रहा है, स्क्वायर रूट पेयर बनाना है दो दो का। तो चलो पेयर बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, नंबर भी सेम होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 के साथ ही पेयर, है ना, नंबर अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब चलो ये पेयर, राइट। देखते हो जूते का जो डिजाइन होता है, हु बहु बगल वाला लेफ्ट राइट दोनों का सेम टू सेम होता है। जो भी है, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, सब सेम सेम रहते हैं, है ना, डिजाइन विजाइन सब। तो वही चीज है यहाँ भी। तो पेयर बन गया, ये सब पेयर बन गया। अब इसमें से हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। दो याद है ना, 3 स्क्वायर मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 होता था। 2 स्क्वायर दैट मीन्स क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 होता था। 2 स्क्वायर दैट मीन्स क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 होता था। वही चीज है, 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये इस तरह से मैंने बना लिया यहाँ पे। अब देखो, अब देखो इस रूट के अंदर में क्या कहा मैंने, इस रूट के अंदर में, इस रूट के अंदर में देखो ये सभी के ऊपर में स्क्वायर है, ठीक है। ये सभी के ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, ये रूट जो हैगा, ये रूट इस तरह से लिखना है, और 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके इसके पावर में 2 दे देना है। क्लियर है? 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और ये 3, और ये सब का पावर को हटा करके ये ब्रैकेट में बंद करके उसके पावर में 2 देना है। अब ये 2 से ये रूट को काट देना है। ये 2 से ये रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12। तो देखो 144 का याद करो क्या होता था, 144 का 12 होता था, पढ़े थे ना, 12 इंटू 12, राइट। तो क्या होगा, 144। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 होगा। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। कैसे निकालना है ये पूरा क्लियर हो गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 144 का क्या निकालना था, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या किया, करने के बाद फिर उसको यहाँ पे लिख लिया मैंने। क्लियर है? यहाँ पे लिखने के बाद पेयर बनाया हमने। पेयर बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर चढ़ा दिया, मल्टीप्लाई स्क्वायर चढ़ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसको रखा, और इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद, इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद ये 2 जो सबके हेड पे रखा था, पावर में था, ये डायरेक्ट यहाँ 1 दे दिया, और इससे क्या किया हमने, ये रूट को कट कर दिया। क्लियर है? तो अब क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 2 जा, ये रूट खत्म हो गया। अब केवल यही बचा, ये अंदर का। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इस ध्यान से देखो, मैं इस चीज को बताने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, आपको एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ इस पे। आज हम लोग पहला मेथड पढ़े हैं, राइट। आज हम लोग पहला मेथड पढ़े हैं स्क्वायर रूट का। आज हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा है स्क्वायर रूट का, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं, राइट। तो देखो ध्यान से, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ ऐसा ही था, 5 इंटू 5, यानी कि रूट अंडर 5 स्क्वायर, यानी कि ये कट गया, तो ये क्या बचा, 5, है ना। 25 का क्या, 5। आगे आगे क्या था, 16 का किए थे हम लोग। 16 का क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो इसका क्या पेयर बना था, राइट। तो क्या हुआ था, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ था, यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये रूट खत्म हो गया था। अब क्या हुआ था, 2 इंटू 2 यानी कि 4 बस आया था। 144 का क्या हुआ था, 144 का यहाँ पे 144 का जब स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ ऐसे आया था, है ना। 144 का क्या आया था, कुछ इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कुछ ऐसे आया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पेयर बनाया था। पेयर बनाने के बाद क्या किया था, यहाँ पे
एक बाहर निकाला 2² मल्टीप्लाई 2² मल्टीप्लाई 3²। अब यहाँ पे क्या हो गया रूट अंडर, अब 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये खत्म हो गया था, क्लियर। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया था, ये आंसर था। तो देखो याद रखना, स्क्वायर रूट उसी का निकल सकता है जिसका जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट उसी का निकल सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो देखो जैसे जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ कि क्या क्या 12 का स्क्वायर रूट होगा, 12 का तो नहीं होगा, है ना। क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, नहीं होगा। वो डेसिमल में चला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 12 का डायरेक्ट नहीं निकलेगा। किसका किसका निकल सकता है, किसका, रूट अंडर 1 का क्या होगा 1, रूट अंडर 2 का नहीं, 2 का नहीं होगा, है ना, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, राइट। 4 का हो जाएगा, 4 का क्या होता है 2² लिखते हैं, राइट। तो क्या होगा इसका केवल 2 होगा, क्लियर है। 4 का क्या होगा 2 होगा, है ना। रूट 9 का क्या होगा 3 होगा, है ना। जिसका स्क्वायर बन जाए, जिसका स्क्वायर बन जाए वही होगा। तो रूट 1 4 9, उसके बाद क्या होता है 16, 16 का क्या होगा 4 होगा, राइट। उसके बाद देखो और क्या होता है 25, 25 का क्या होगा 5। ये सभी के सभी नंबर याद आ रहा है, ये सभी के सभी नंबर किस में होते थे स्क्वायर में। 1 का स्क्वायर 1, 2 4 का 2 का स्क्वायर क्या होता था 4, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता था 9, है ना। तो याद आ रहा है वो, ये सभी वही स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट उसी का निकलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, चेक किए थे ना हम लोग परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मैं भेजने वाला हूँ, राइट। उसको आपको सॉल्व करके आप हमें भेजेंगे, राइट। उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको क्या करना है भेजना है, ठीक है। तो क्या करना है, स्टेप नंबर 1 परफेक्ट क्या निकालना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। उसके बाद जो मेथड हमने यहाँ पे बताया उसको इजी करते जाना है। अगर मान लो पेयर नहीं बनता है तो उसका नहीं निकलने वाला है, ठीक है। उस तरह आप लिख देना नॉट डिफाइंड, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।